अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वे टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऑनलाइन टाइपिंग जॉब के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं टाइपिंग जॉब फ्रॉम होम। इस वीडियो में जो मैं आपको प्लेटफॉर्म बताने वाली हूँ ऑनलाइन अर्निंग के लिए, यहाँ पे आप एक पेज को टाइप करके $20 जो है ना वो इजीली से कमा सकते हैं। जो वेबसाइट आपको बताने वाली हूँ वहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद मैं आपको पेमेंट मेथड बताऊंगी। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे किस तरह के प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स से कहते हैं कि आप टाइपिंग जॉब के बारे में बताती हैं, लेकिन टाइपिंग जॉब ये नहीं बताती कि टाइप क्या करना है। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव जो है ना प्रोजेक्ट दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी लोग यहाँ पे कितनी ज़्यादा अर्निंग जो है ना वो कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम करने जा रहे हैं जी ऑनलाइन टाइपिंग जॉब के बारे में, जहाँ पे हमने ये टाइपिंग जॉब करके जो है वो पैसे कमाने हैं। तो उस वेबसाइट से जहाँ से हमने पैसे कमाने हैं उसका नाम जो है forwriter.com एक वेबसाइट है। ये क्या है जी? ऑनलाइन फ्रीलांस राइटिंग की वेबसाइट है। यहाँ पे जो है आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, टाइपिंग जॉब के प्रोजेक्ट गेन करते हैं, और ये मार्केट में 10 ईयर्स से ये वेबसाइट जो है ना है। लेकिन यहाँ पे काम करने से पहले जो है यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने से पहले जो है हम इसकी ऑथेंटिसिटी जो है ना हम चेक कर लेते हैं कि वेबसाइट कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो मैंने स्कैम एडवाइजर पे मूव ऑन किया। स्कैम एडवाइजर पे इसकी पहले ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, फिर इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ना हो कि हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाए, यहाँ पे हमारे साथ कोई स्कैम हो जाए, हम यहाँ पे काम करें और हमें पैसे ना मिले। तो इसकी पहले ऑथेंटिसिटी हम चेक करते हैं। forwriters.net। तो मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। सर्च करने पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं लाइक टू बी लीजेंड, ट्रस्ट रेटिंग इज हाई। इस मीन कि यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रियल और जेन्युइन प्रोजेक्ट मिलेंगे। आप इसका ट्रस्ट स्कोर भी देख सकते हैं, 82/100 है, और इसके ट्रस्ट रेटिंग भी हाई है। इट्स मीन आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये रियल वेबसाइट है और ऑथेंटिक है। अच्छा, इसमें मैंने जो है वेबसाइट ये आप देख सकते हैं forwriter.net। इसमें मैंने क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद जो है इसका इंटरफेस ये वाला ओपन हो गया। अच्छा जी, forwriters.net, गुड जॉब फॉर गुड राइटर्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको थोड़ा पहले एक्सप्लोर करेंगे, फिर इस पे हम सीखेंगे हमने कहाँ यहाँ पे कैसे करना है। आप देखें जी, इनके जो है वो 70,000 प्लस प्रोफेशनल राइटर्स हैं और 20 करंट ऑनलाइन जॉब्स हैं। ठीक है जी। टोटल कंप्लीटेड ऑर्डर्स हैं। व्हाट डू वी ऑफर? अच्छा जी, ये इन्होंने बताया हुआ कि हम 10 ईयर से जो है ना वो मार्केट में हैं, ऑनलाइन मार्केट में 10 ईयर से हैं। अच्छा जी, क्या वो कह रहे हैं कि जी फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग विद अस। क्या फ़ायदा होगा आपको अगर आप हमारे साथ काम करेंगे? पहली बात ये है कि हम आपको कॉम्पिटिटिव सैलरी देंगे। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट फ्लो ऑफ ऑर्डर्स। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट फ्लो ऑफ ऑर्डर मिलेगा। ये नहीं होगा कि एक दिन काम किया है और अगले दिन जो है ना वो फारिग बैठ रहे, फिर 2 दिन बाद काम आया। तो यहाँ पे कांस्टेंट फ्लो ऑफ ऑर्डर्स होगा। 24 आवर्स यहाँ पे ऑर्डर जो है ना वो अपलोड होंगे। उसके बाद जो है इसका फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होगा। और मतलब फ्लेक्सिबल स्केड्यूल का मतलब ये है कि आपको जब भी ईज़ी लगता है आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। तो जब आपको ईज़ी लगता है आप कर सकते हैं। इसके बाद पर्सनल एंड करियर ग्रोथ, फेयर पॉलिसी और 24 आवर यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगी। फिर उसके बाद जो है थोड़ा हम इसको एक्सप्लोर करते हैं जी। इसका यहाँ पे प्रोजेक्ट किस तरह के आते हैं। पहले तो हम जो है इसके देखते हैं जी प्राइसेस, इसकी कितनी प्राइसेस हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम चेक करते हैं जी, द ऑर्डर सैलरी इज डिफाइंड बाय सेवन क्राइटेरिया। अब ये है जी, यहाँ पे जो है आपको जो सैलरी जो मिलती है ना जी, forwriter.net goes to the great length to employ that the most qualified writer specialize in different subject by enduring to teach over writer। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पे आपको जो है जो सैलरी मिलेगी वो डिपेंड करेगा आप कितने पेजेस को राइट कर रहे हैं, आप कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्डर गेन कर रहे हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पे बोनस भी मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल बोनस। यहाँ पे आपको ये लाइन नजर आ रही है कि यहाँ पे जब आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं वैसे ही जैसे लिविंगस्टन पे आपको एडिशनल बोनस मिलता है। मैंने आपको अपना लिविंगस्टन का अकाउंट भी चेक करवाया हुआ था, और ये जो जो बताते हैं जी बोनस के बारे में, वो आपको रियल बोनस मिलता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाई रेट्स पर पेज एंड टाइमली सेफली ट्रांसफर व्हाट वी प्रॉमिस टू डेडिकेटेड राइटर। मतलब अगर आप जो है टाइमली डिलीवर करते हैं अपना ऑर्डर जो है, तो आपको इसका ज़्यादा पे किया जाएगा। अच्छा जी, द ऑर्डर सैलरी इज डिफाइंड बाय 7 क्राइटेरिया। मतलब कि आप जो है
डिलीवरी टाइम, हाउ मच टाइम इज गिवन टू कंप्लीट द ऑर्डर, ऑर्डर लेवल, हाउ डिफिकल्ट वाज द ऑर्डर, जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा ऑर्डर उतना ज्यादा आपको पे किया जाएगा। नंबर ऑफ पेजेस टू बी रिटन, जितने ज्यादा पेज जो है ना वो राइट करेंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जी ओवर रेट, हमारा रेट क्या है ये आप देख सकते हैं। अकेडमी राइटिंग पे आपको पर पेज के $3 से $15 जो है ना पे किए जा रहे हैं। और अगर आप एडिटिंग करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं और री राइटिंग करते हैं तो आपको $2 से $8 जो है ना वो पे किए जाएंगे। और अगर आप रिज्यूमे या सीवी राइटिंग सर्विस यहाँ पे देते हैं तो आपको $5 से जो है $12 जो है ना पर पेज के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। और अगर आप थीसिस वगैरह राइट करते हैं तो आपको $6 से $20 जो है ना आपको पे किया जाएगा थीसिस के लिए। उसके बाद जो है इनका पेमेंट मेथड देख लेते हैं जी। पेमेंट मेथड अवेलेबल जो है इनका वाइस पेमेंट मेथड है, वायर ट्रांसफर है और वीजा है। तो आप इनमें से किसी में भी अपने पेमेंट मेथड बनाकर यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं इनके बोनस, मैंने आपको पहले बताया था ये आपको बोनस भी देती है। वैसे अब जो है ना जितनी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है ना वो आपको बोनस देती ही हैं जब आपका काम अच्छा होता है, या फिर आप टाइम से पहले जो है ना आप अपना ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं, या फिर आपका ये होता है कि क्लाइंट आपको अच्छे पॉइंट्स जब देता है ना तब भी जो है ना आपको 5 स्टार रेटिंग तब भी आपको बोनस मिलता है। अब ये क्या कह रहा है जी, bonus, we will also reward your work with bonus that go beyond the standard payout, your HR manager will explain more। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको जो है ना सैलरी के साथ यहाँ पे जो है ना वो बोनस पे किया जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, प्रेफर राइटर बोनस, इफ अ क्लाइंट चूज यू अ प्रेफर राइटर यू रिसीव 50% एक्स्ट्रा टू कॉस्ट ऑफ योर ऑर्डर। मतलब अगर आपको राइटर जो है, जो क्लाइंट है यहाँ पे आपको प्रेफर करते हैं कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट यही राइटर राइट करे, तो आपको 50+ एक्स्ट्रा बोनस पे किया जाता है। एक तो आपको सैलरी पे की ही जाती है, उसके अलावा आपको 50+ जो है ना एक्स्ट्रा बोनस भी पे किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा हम इनके लेटेस्ट ऑर्डर्स देख लेते हैं कि इनके इस टाइम जो है वो कितने ज़्यादा लेटेस्ट ऑर्डर अवेलेबल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइंट मेरे जो हैं व्यूअर्स ये कहते हैं जी कि हमने यहाँ पे क्या काम करना है। तो ये देखें, यहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट होंगे जो आपने राइट डाउन करने हैं। अब ये फर्स्ट जो है ना ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं फैमिली क्लिनिक के बारे में, इसकी डेडलाइन जो है ना वो 9 आवर है और पेजेस आपने 3 लिखने हैं और $35 आपको पे किया जा रहा है। उसके बाद सेल्फ एप्लीकेशन, इस पे जो है आपने 1 पेज लिखना है और $4 आपको पे किया जा रहा है। और उसके बाद आपको अगर रिस्पॉन्स पेपर लिखना है तो आपको $15 जो है ना पे किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बुक रेट, उसका आपने $32 जो है ना आपको पे किया जा रहा है। फिर राइटर चॉइस तो है आपको $6 पे किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे सारे जो है ना उन्होंने ऑर्डर शेयर किए हुए हैं। इस टाइम जो है ना हमारे ये वाले ऑर्डर जो है ना अवेलेबल हैं। कोई शॉर्ट ऐसे है तो उसका आपको $5 पे किया जा रहा है 2 पेजेस का। आगे माइलस्टोन 2 है तो आपको $11 पे किया जा रहा है। जेनेटिक्स के बारे में अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और वो भी 1 पेज का होता है तो आपको $4 पे किए जाएंगे। और अगर आप रिवीजन किसी के करते हैं तो आपको रिवीजन के जो है ना $9 पे किए जाएंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर जो है ना आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे किस तरह के प्रोजेक्ट जो है ना पोस्ट होते हैं और आपको पर पेजेस के हिसाब से ये कैसे पे कर रहे हैं। अब बात आती है जी कि यहाँ पे हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो हाउ वी वर्क पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपने देखना है आपने यहाँ पे कैसे काम करना है। हाउ इट ऑल वर्क एट for writer.net, it's totally up to you as a writer to decide which order you want to write and when you want to take them. We have the most competitive prices within the industry, up to $14 per page. We also offer regular bonus to the best freelance writer। मतलब कि ये क्या कर रहे हैं जी, आपको ये कह रहे हैं कि हमारा जो मिनिमम रेट है ना पेज लिखने का पर पेज आपको $14 है। लेकिन अभी आप डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हो और उसके बाद कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्डर चूज कर, जितना आप कॉम्प्लेक्स ऑर्डर जो है ना वो चूज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छा खासा पे किया जाएगा। उसके बाद भी क्या है कि हमारे जितने अच्छे राइटर्स होते हैं ना हम उनको बोनस भी पे करते हैं। तो अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है इसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हमने क्या करना है। साइन अप करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है जी, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप साइन अप का स्टेप है। fill in our application form, please include information about yourself and your freelance writing experience, all the information you provide in your profile must be true। अच्छा ये कह रहा है कि आपने अभी मैं आपको जो है ना एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके दिखाती हूँ। तो ये कह रहे हैं कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है ना वो रियल होना चाहिए, वो आपकी रियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपने इसमें कोई झूठ ना बोला हो। उसके बाद जो है जी
टेक ओवर टेस्ट, आपने एक टेस्ट देना है। एवरी राइटर हैज पास टू ओवर टेस्ट, प्लीज टेक योर टाइम एंड हेल्प अस टू असेस योर राइटिंग टेस्ट। यहाँ पे आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, और टेस्ट जो है ना वो कंसिस्ट टू पार्ट, उसमें जो है वो ग्रामर भी आता है और ऐसे राइटिंग भी आती है। ऐसे ही जैसे राइटर पे थी, ऐसे ही जैसे लिविंगस्टन पे थी, ऐसे ही जैसे राइटिंग क्रिक पे थी। तो यहाँ पे आपको ग्रामर क्विज देना पड़ेगा और ऐसे राइटिंग की एक सैंपल सबमिट करवाना पड़ेगा। इट विल टेक अबाउट 20 मिनट टू आंसर 10 क्वेश्चन एंड राइट अ शॉर्ट ऐसे। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा जी, आपको इनिशियली जो है ना ट्रेनिंग दी जाएगी। वंस योर टेस्ट इज अप्रूव, एक दफा आपका टेस्ट जो है ना वो पास हो जाएगा, यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय अवर एडमिनिस्ट्रेशन हु विल गाइड यू थ्रू आउट योर राइटिंग करियर विद अस। थोड़ा सी आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है जी, टेक ऑर्डर एंड प्रोवाइड कस्टम रिटर्न टेक्स्ट। मतलब फोर्थ स्टेप क्या है जी, आपने क्या करना है, एट स्टेज यू आर वेलकम टू टेक ऑर्डर। अब आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप पे ऑर्डर्स लेने हैं। प्लीज मेक श्योर यू प्रोवाइड ओनली क्वालिटी पेपर। आपने यहाँ पे क्वालिटी वर्क देना है। और ये बताती जाऊँ, फ्रीलांसिंग की जितनी वेबसाइट है वहाँ पे कभी भी ना प्लेजरिज्म वाला वर्क ना तो अपलोड करना और ना ही इस तरह के ऑर्डर लेके प्लेजरिज्म करना, वरना आपका अकाउंट जो है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा अगर आप कॉपी पेस्ट वाला काम यहाँ पे करेंगे। वही प्रूफ रीड योर टेक्स्ट, मतलब वो ये कह रहा है कि जब आपको ये जो है ना कोई भी चीज़ आप राइट करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट आप लिखेंगे, कोई भी ऑर्डर आप लिखेंगे, जब आप उसको सबमिट करेंगे फाइल को, फिर हम क्या करेंगे, हम आपका जो सबमिट प्रोजेक्ट हो गया ऑर्डर, उसको प्रूफ रीड करेंगे। और अगर हमें समझ आया कि आपने अच्छा लिखा हुआ है तो हम उसको प्रूफ रीड करने के बाद सिक्स स्टेप क्या होगा, आपको फिर पे किया जाएगा। योर सैलरी विल पे टू यू वंस पर मंथ, मतलब कि आपको मंथ में एक बार सैलरी पे की जाएगी। देयर आर नो नॉर्म्स और लिमिट्स एज टू द नंबर ऑफ द ऑर्डर यू कंप्लीट पर मंथ, मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी ऑर्डर जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो है गेट प्रमोटेड, अपार्ट फ्रॉम वेरियस बोनस वी आल्सो प्रमोट ओवर राइटर by upgrading their accounts which translate into higher pays and special working condition more we may promote writers to editors और manager। उसने कहा कि जब आप यहाँ पे एक अच्छा अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं तो हम आपको प्रमोट करते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं जी, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है रजिस्ट्रेशन, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्या करना है जी, हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या कह रहा है, प्लीज नोट दैट ऑल द फील्ड रिक्वायर्ड टू फिल इन द एक्टिवेशन, मतलब कि आपने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है ना वो रियल एक्टिव जो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। फिर उसके बाद जो है, अगर तो आपने लॉगिन वगैरह जो है पहले किया हुआ तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, अपना अपना फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम के बाद जो है आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद जो है आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। फिर यहाँ पे आपने एक अपना फ़ोन नंबर देना है और इसका एक आपने एक अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर यहाँ पे देना है। फिर उसके बाद जो है आपने यहाँ पे क्या करना है जी, स्काइप लॉगिन, यहाँ पे आपने अपना स्काइप का एड्रेस देना है। स्काइप का एड्रेस क्यों देना है, वो इसलिए देना है क्योंकि मतलब कि हमारे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं फाइवर अपर पे, वो हमसे कहते हैं कि हमें स्काइप का आईडी दो ताकि हम आपसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो इजीली से समझा सकें बाय वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल। तो इसलिए यहाँ पे आप अपना स्काइप का जो है ना अकाउंट बना के इस पे यहाँ पे जो है लिंक जो है ना प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपने अपनी फोटो जो है ना यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है जी, कंट्री सेलेक्ट करनी है, फिर स्टेट सेलेक्ट करनी है जिस भी कंट्री में आप रहते हैं। फिर उसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे फिर आपने जिप कोड लिखना है और यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट क्या है जी, आप बारी आ जाती है प्रोफेशनल स्किल्स की। अब आपके पास कौन कौन स्किल है ये आपने सेलेक्ट करनी है। व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं जी। नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप कौन सी एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, फ्रीलांस राइटर काम करना चाहते हैं या यहाँ पे आप रिज्यूमे राइटर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, फ्रीलांस राइटर की भी और रिज्यूमे राइटर की भी। उसके बाद हाउ मेनी आवर्स पर वीक आर यू एबल टू डिवोट टू राइटिंग द असाइनमेंट यू चूज, मतलब कितने आप आवर्स जो है ना वो काम कर सकते हैं। तो लाइक जैसा मैंने यहाँ पे कर दिया जी 10 to 25 आवर्स जो है ना मैं अवेलेबल हूँ ये टास्क करने के लिए। उसके बाद जो है ना यू आर टीचर, आप क्या हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयड फुल टाइम हो या अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट है, ये आपने सारा कुछ जो है ना वो बताना है यहाँ पे। ठीक है, जो भी आप जिस भी आप जो है वो स्टेटस पे हुए। उसके बाद जो है यू आर लुकिंग फॉर पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट विद अवर कंपनी। तो अब आपने बताना है जी, मतलब कि आप जो है ना पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट आप करना चाह रहे हो हमारी कंपनी की, या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मतलब फुल टाइम काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो इसको भी आपने चूज कर लेना है। उसके बाद भी कह रहा है हैव यू एवर वर्क फॉर एनी अदर ऑनलाइन कस्टम राइटिंग कंपनी, लिस्ट देम इफ एनी, मतलब यहाँ पे अगर अगर आपने किसी ऑनलाइन जो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट है वहां पे आपने काम किया हुआ तो उसका आपने नाम लिखना, लाइक जिस तरह मैंने जो है वो किया है जी राइटर राइटर बे है। ठीक है। उसके बाद जो है जी वो है जी लिविंगस्टन है।
ठीक है? तो जितनी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जिस पे अगर आपने काम किया हुआ है, तो आप यहाँ पे उसका नाम जो है ना वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्लीज टेल अस द रीजन यू आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। आपने बताना है कि आप इस जॉब पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं। आपने बताना है कि जी मैं एक जो है वो एक सोशल मीडिया मार्केटर भी हूँ, मैं एक कंटेंट मार्केटिंग भी करता हूँ, कंटेंट एडवर्टाइजिंग भी करती हूँ, मेरी ये स्किल है जी कंटेंट राइटिंग की, और जो है मैं प्रूफ रीडिंग अच्छी कर सकती हूँ। मतलब जो भी कंटेंट राइटिंग स्किल्स होती है आप उसको बता सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वट विल बी यू डूइंग इन ऑर्डर टू ऑलवेज डिलीवर पेपर्स ऑन टाइम एंड एक्सक्लूड लेट डिलीवर। मतलब कि आपने वो ये कह रहा है कि अगर जो है ना आप अपना ऑर्डर जो है ना वो टाइम पे डिलीवर करते हैं, और अगर आप लेट डिलीवर करते हैं, तो अगर लेट डिलीवर करेंगे तो उसके क्या रीजन बताएंगे। उसके बाद जो है जी व्हाट सिटीजन स्टाइल आर यू फेमिलियर विद। तो आपने यहाँ मैंने बताया था कंटेंट राइटिंग में जो होता है ना वो एक फॉर्मेट होता है, लाइक जिस तरह एक एमएलए फॉर्मेट होता है, ठीक है, एक एपीए फॉर्मेट होता है। ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना इस तरह की वेबसाइट पे दो ही फॉर्मेट में आते हैं, जितनी मैंने वेबसाइट पे काम किया हुआ है, एमएलए या एपीए। तो आपको जो भी आता है ना एमएलए और एपीए आप उस पर काम कर सकते हैं। वैसे मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि एमएलए और एपीए में आपने किस तरह से राइट डाउन करना है। तो वीडियो और आप नहीं देखी तो काइंडली वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद जो है डिसिप्लिन आपने सेलेक्ट करना है जी, किस डिसिप्लिन के अंदर आपने लिखना है। आप ये बता दीजिए कि आपने जो है वो मेडिकल में लिखना है या इंजीनियरिंग में लिखना है या लाइफ साइंस के अंदर लिखना है या हेल्थ केयर के अंदर लिखना है। तो डिसिप्लिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे जो है ना जो वो लिखा है जी लाइफ साइंस, ठीक है। तो जिस भी डिसिप्लिन में जिसमें अभी आपकी डिग्री है या जिसमें भी आपकी कमांड है आप उसको डिसिप्लिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट द एक्सपर्टीज एरिया यू आर रेडी टू राइट इन। उसके बाद वो कह रहा है कि आप किस तरह की जो आपके पास कौन सी एक्सपर्टीज है। आप कस्टम ऐसे लिख सकते हो, रिसर्च पेपर लिख सकते हो, या फिर टर्म पेपर लिख सकते हो, या फिर आप री राइटिंग टेक्स्ट एसईओ आर्टिकल लिख सकते हो, या आप रिज्यूमे राइटिंग कर सकते हो, या आप टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हो, या फिर आप जो थीसिस राइट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो भी सर्विस है ना, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इसको जो है ना वो सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया थीसिस राइटिंग को, ठीक है। जो भी आपके पास जो है ना स्किल है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। फिर इसके बाद आपने डिग्री जो है ना वो बतानी है कि आपकी डिग्री क्या है। डिग्री का जो भी नेम होगा वो आपने बताना है। फिर उसके बाद जो है प्लीज एक्सप्लेन व्हाट प्लेजरिज्म इज, हाउ आर यू गोइंग टू अवॉइड इट। मतलब वो ये कह रहे हैं कि प्लेजरिज्म क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। प्लेजरिज्म ये होता है कि किसी का वेब गूगल पे किसी का भी कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसका कंटेंट पकड़कर यहाँ पे पेस्ट कर दें तो वो क्या आता है कॉपी पेस्ट आ जाता है, उसको प्लेजरिज्म कहते हैं। और किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम करते हो आपने प्लेजरिज्म वाला काम नहीं करना है, क्योंकि वो आपका अकाउंट जो है टर्मिनेट कर देंगे। तो ये कह रहे हैं कि प्लेजरिज्म को थोड़ा ही आप गूगल से देख लीजिएगा प्लेजरिज्म क्या है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं हाउ आर यू गोइंग टू अवॉइड इट, आप कैसे इसको अवॉइड करेंगे। वैसे तो ये है कि आप इसका तरीकेकार जो अवॉइड करने का बेहतरीन तरीकेकार है कि आप प्रॉपर रिसर्च करें, आप गूगल स्कॉलर से रिसर्च करें। आप जब उनसे रिसर्च करके आप कॉपी पेस्ट ना करें, आप अपनी वर्डिंग्स में लिखें। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भाई प्लेजरिज्म क्या होता है कि कॉपी पेस्ट कंटेंट किसी का नहीं लिखना। दूसरी बात ये है कि इसे अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप खुद अच्छी रिसर्च करें, किसका अच्छा किस जो लिखा हुआ है उसको रिसर्च करके अपनी वर्डिंग में लिखें, तो इससे प्लेजरिज्म नहीं आता। उसके बाद व्हाट आर योर राइटिंग स्किल्स, लिस्ट योर एक्सपीरियंस। आपकी राइटिंग स्किल कौन कौन सी है यहाँ पे आप जो है ना वो बता सकते हैं। राइटिंग स्किल में क्या आता है जी, एससीओ आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आ जाती है प्रूफ रीडिंग आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो रिसर्च आ जाती है, ठीक है। रिसर्च आ जाती है, मतलब आपके पास अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो आपके पास क्या-क्या स्किल है। तो मेरे मतलब लाइक जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं आर्टिकल राइटिंग स्किल है, ठीक है। इस तरह आपने चीज़ों को सिलेक्ट करना है जो भी आपके पास स्किल होगी राइटिंग की। उसके बाद जो है क्या करना है जी, आपने अपलोड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपने अपने सैंपल जो है ना वो अपलोड करने हैं। अगर आप किसी और फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम करते रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक पोर्टफोलियो सैंपल वर्क जो आपने ऑलरेडी किया है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, यहाँ पे आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है। पेमेंट थ्रेशोल्ड कितना जो है आप विड्रॉ करना चाहते हैं, ऑप्शनल द मिनिमम अमाउंट यू विश टू अर्न बिफोर योर सैलरी इज ट्रांसफर टू योर अकाउंट। अब यहाँ पे आप पेमेंट मेथड ऐड कर लें कि आप कौन सा पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। पेमेंट की डिटेल प्लीज सेलेक्ट, यू मे ओमिट दिस पार्ट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एंड प्रोवाइड पेमेंट डिटेल्स लेटर। अच्छा, वो ये कह रहा है कि जी आप जब अपना अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर लेंगे तो अभी आप इसको जो है ना वो ओमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आप पेमेंट का थ्रेशोल्ड बता दें कि कितनी पेमेंट जो है ना वो थ्रेशोल्ड पे होगी तो आप जो है ना इसको विड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो है ना प्लीज मेक श्योर यू सबमिट अ वैलिड फोन नंबर सो दैट यू कुड सक्सेसफुली बी रीच व्हेन वी मेक अ वेरिफिकेशन कॉल। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपने अपना नंबर वो देना है जो एक्टिव है। जो नंबर एक्टिव होगा उस पर आपको कोड आएगा या फिर ये आपको कॉल करेंगे। ज्यादातर आपको कोड आता है, फिर कोड आने के बाद वो आपको लिंक भेजते हैं, फिर उससे आपकी वेरिफिकेशन जो है ना वो करते हैं।
फिर जब ये सारा कुछ आपका सिलेक्ट हो जाए तो आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना, तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी। मतलब आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपका नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो टेस्ट वाला ओपन हो जाएगा। फिर उसमें आपने टेस्ट देना है और एक राइटिंग सैंपल लिखना है। फिर वो जो आपका अप्रूवल हो जाएगी टेस्ट की, राइटिंग सैंपल की, फिर उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।